दोस्तों, कोई मनुष्य किसी दूसरे मनुष्य का अपमान क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम बिना किसी कारण बहुतों लोगों का अपमान करते हैं। हमारा अपमान भी बहुत ही बार होता है। संसार का सारा व्यवहार एक दूसरे मनुष्य का अपमान करने पर टिका है। जैसे पति अपनी पत्नी का अपमान करता है, पिता अपनी संतानों का अपमान करता रहता है, नौकरी देने वाला अपने नौकर का अपमान करता है। अर्थात जो भी बलवान है वह कमजोर मनुष्य का अपमान करता है। दोस्तों, यदि हम शक्तिशाली हैं तो अपमान के बदले में लड़ाई करते हैं, और यदि लड़ाई लड़ने की शक्ति नहीं है तो हम अपमान को सह लेते हैं, स्वयं को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें छोटे होने का एहसास भी हो जाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारी आत्मा कुचल दी जाती है, हमारे आत्मविश्वास का नाश हो गया हो। अपमान होने के कारण हमें अत्याचार सहने की आदत सी पड़ जाती है। दोस्तों, किंतु कोई किसी का अपमान क्यों करता है? और जब व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है तो वह शराब और जुए जैसे कर्मों में अपना सुख ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, वह व्यक्ति मन से रोगी बन जाते हैं। आखिर किसी भी मनुष्य की ऐसी दुर्गति क्यों हो जाती है? अपमान करने वाला वास्तव में क्या सिद्ध करना चाहता है? कभी आपने गहराई से विचार किया है? तो आइए हम समझाते हैं। भगवान बुद्ध की इस कहानी से दोस्तों, कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इससे पहले आप कहानी में खो जाएं, मगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक दिन गौतम बुद्ध तथागत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी एक शिष्य उठकर बोला, बंदे, जब कोई हमारा अपमान करता है तब हमें बहुत ही दुख होता है, निर्बलता का एहसास होने लगता है। अपमान होने पर जो अंदर से मन में पीड़ा होती है उसका हम कैसे निवारण कर सकते हैं? बुद्ध बोले, ये सत्य है कि हर प्रकार के दुख का निवारण किया जा सकता है। महात्मा बुद्ध बोले, इसी संदर्भ में मैं तुम्हें एक कथा सुनाना चाहता हूँ। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया। व्यक्ति ने कहा, गुरुदेव, मैं अपने नगर में बहुत ही बड़ा धनी हूँ। मेरा यहाँ बहुत ही सम्मान है, सब लोग मेरी बहुत ही इज्जत करते हैं। मैं जहाँ जाता हूँ लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग मेरा हमेशा ऐसा सम्मान करते रहें, मेरा कभी कोई अपमान न करे, और अगर किसी ने कभी मेरा अपमान कर दिया तो मुझे क्या करना चाहिए? गुरु ने कहा, कल मैं तुम्हारे नगर में प्रवचन दे रहा हूँ, तुम्हें वह प्रवचन रोज सुनने आना होगा। पूरे 10 दिन इस नगर में मैं प्रवचन दूंगा। अगर तुमने 10 के 10 दिन प्रवचन सुन लिए तो फिर इस पूरे संसार में तुम्हारा कोई अपमान नहीं कर सकेगा। वह धनी व्यक्ति ने कहा, जी गुरुदेव, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा बिल्कुल ही करूँगा, और पूरे 10 दिन मैं आपके प्रवचन सुनने आऊँगा और आपका हर प्रवचन बड़े ध्यान से सुनूंगा। गुरु ने अगले दिन से प्रवचन देना शुरू कर दिया। वह मनुष्य भी वहाँ पर प्रवचन सुनने के लिए आया और अपने साथ एक बड़ी ऊंची कुर्सी लेकर आया और कुर्सी गुरु के बगल में लगा दी। उस कुर्सी पर वह विराजमान हो गया। सभी लोग उस व्यक्ति के सम्मान से खड़े हो गए, क्योंकि उस नगर के सभी लोग सेठ को बहुत ही सम्मान देते थे। उसने सबको बैठने के लिए कहा और गुरु से कहा, गुरुदेव, चलिए अपना प्रवचन शुरू कीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, पहले तुम यहाँ से उठो और पीछे जाकर खड़े हो जाओ। जब तक मैं आपसे ना कहूँ बैठने के लिए तब तक आप नहीं बैठ सकते हो। ये बात सुनकर उस व्यक्ति को बड़ा अजीब सा लगा। फिर भी वह उठा और गुरु के कहने पर पीछे जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने अपना प्रवचन देना शुरू किया। बहुत देर हो गई पर गुरु ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा। उसने गुरु को प्रवचन देते समय रोककर कहा, गुरुदेव, आप कुछ बोल तो नहीं गए हैं? मैं अभी भी खड़ा हूँ यहाँ पर। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम अभी भी खड़े रहो, पूरा प्रयोजन समाप्त हो गया। पर गुरु ने उस व्यक्ति को बैठने के लिए नहीं कहा। सभी लोग
गुरु को प्रणाम कर वहां से अपने अपने घर को चले गए। वह व्यक्ति गुरु के पास आया और कहा, गुरुदेव, आपने मुझे पूरे प्रवचन के दौरान पीछे ही खड़ा किया था। आपने तो मुझे बैठने के लिए नहीं कहा था। गुरु ने उस धनी सेठ की बात को अनसुनी कर कहा, कोई बात नहीं है, अब तुम घर जा सकते हो। गुरु के कहने पर वह अपने घर चला गया। वह धनी सेठ फिर से अगले दिन गुरु के प्रवचन सुनने आया और अपने साथ उस ऊंची कुर्सी को लाकर गुरु के पास में डालकर बैठ गया। गुरुदेव, कल का प्रवचन बहुत ही बढ़िया था, मुझे बहुत ही पसंद आया था। आप आज का प्रवचन शुरू करें। गुरु ने कहा, बिल्कुल, आज का प्रयोजन मैं शुरू करूंगा, पर इससे पहले तुम वहाँ पीछे जाकर खड़े हो जाओ और जब तक मैं कहूँ ना तब तक आप मत बैठना। उस मनुष्य को बहुत ही अजीब सा लगा। इतने सारे लोगों के सामने जो लोग उसका कितना सम्मान करते हैं कि उसके आते ही खड़े हो जाते हैं। वहाँ सब लोग बैठे और वहाँ पीछे खड़ा, फिर भी वह पीछे जाकर खड़ा हो गया। गुरु ने इस बार भी उसे बैठने के लिए नहीं कहा। पूरा प्रवचन समाप्त हो गया। अब वह व्यक्ति बहुत ही परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वह उसे बैठने क्यों नहीं दे रहे हैं। जब वह मनुष्य रास्ते पर चलता तो उसे लगता कि सारे लोग उसको देख रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। उसके मन को बहुत ही ठेस लग रही थी। आखिरकार तीसरे दिन उसने निश्चय किया, मैं आज बैठकर ही रहूंगा, चाहे गुरु कुछ भी कहें। आखिरकार मेरा भी तो कोई सम्मान करता है। मैं इस नगर का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति हूँ और मेरा सम्मान सारे लोग करते हैं। तीसरे दिन वह फिर गुरु के प्रवचन में पहुँचा और अपनी ऊंची और बड़ी कुर्सी पर बैठ गया। गुरु कुछ कहते इससे पहले वह बोला, गुरुदेव, मैं यहाँ एक सम्मानित धनी वाला व्यक्ति हूँ, आज मैं पीछे नहीं खड़ा रहूंगा। गुरु ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम यहीं बैठो। ये सुनकर वह मनुष्य बहुत ही खुश हो गया। अचानक गुरु वहाँ से उठ गए और पीछे जाकर खड़े हो गए जहाँ धनी व्यक्ति खड़ा रहता था। फिर क्या हुआ, पंडाल में बैठे लोग सारे लोग गुरु की तरफ मुंह कर कर बैठ गए और वह मनुष्य पीछे कुर्सी पर बैठा रहा। ये देखकर वह मनुष्य क्रोध में तपने लगा। वह वहां से उठकर चला गया और गुरु से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। उसने एक तकरीब सोची, वह दूसरे गुरु को उस नगर में लेकर आएगा और उस नगर में कुछ गुरु के बारे में प्रचार करवाया और ये भी कहा, जो इस गुरु के प्रवचन सुनने आएगा उसे एक सोने का सिक्का मिलेगा। उस दूसरे गुरु का प्रवचन शुरू हो गया। वह धनी आदमी यहाँ भी गुरु के बगल में एक ऊंची कुर्सी डालकर बैठ गया। जब लोगों को पता चला कि कोई दूसरे गुरु प्रवचन दे रहे हैं तो उसे सुनने के लिए एक सोने का सिक्का मिलता है, तो सारे के सारे लोग सोने के सिक्के के लालच में कोई दूसरे गुरु के प्रवचन में कूद पड़े। वहाँ पर बहुत ही भीड़ इकट्ठी होने लगी। आसपास के गांव के लोग भी आने लगे। वह धनी व्यक्ति सीना चौड़ा करके एक एक आदमी को एक एक सोने का सिक्का बांटता रहा। प्रवचन में आए हुए सभी लोग उस मनुष्य की जय जयकार करने लगे। वह दूसरा गुरु भी उस धनी मनुष्य की बहुत ही प्रशंसा करने लगा। सब कुछ बहुत ही अच्छा हो रहा था। 9 दिन गुजर चुके थे। उस धनी मनुष्य ने सोचा, उस गुरु के भी हाल चाल देख लेता हूँ जिसने मेरा अपमान किया था। वह उस गुरु के पास पहुँचा तो देखा कि गुरु आज भी प्रवचन दे रहे हैं। उसने उनके सामने दूर पीछे एक व्यक्ति अकेला खड़ा है और वह अकेले उस आदमी को प्रवचन दे रहे हैं। गुरु और प्रवचन सुनने वाले आदमी के अलावा कोई तीसरा आदमी पंडाल में नहीं था और वह आदमी अकेले बहुत ही आसानी से गुरु का प्रवचन सुन रहा था। वह धनी मनुष्य गुरु के पास पहुंचा और कहा, क्यों गुरुदेव, मुझे अपने पास कुर्सी पर बैठने से मना किया था आपने। अब मैं आपसे भी बड़े गुरु के पास बैठता हूँ। सभी लोग उनके प्रवचन सुनने आ रहे हैं। सभी लोग मेरे जैसे कार्य कर रहे हैं। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, अपनी जय जयकार कराओ, मुझे अपना
प्रवचन पूरा करने दो। उस धनी मनुष्य ने कहा, आप किसे प्रवचन दे रहे हैं? उस एक आदमी को, और उसे आपने वहाँ पर दूर खड़ा करके रखा है। मैं उसे भी अपने साथ ले जाऊंगा कोई दूसरे गुरु के प्रवचन सुनाने के लिए। गुरु हंस पड़े। गुरु ने कहा, ले जाओ। उस धनी मनुष्य ने उस पीछे खड़े व्यक्ति से कहा, चलो मेरे साथ, इनसे भी अच्छा प्रवचन मैं दूसरे गुरु से दिलवाता हूँ, और अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो मैं एक नहीं आपको 100 सोने के सिक्के दूंगा। उस दूर खड़े आदमी ने मना कर दिया। उसे उस धनी व्यक्ति से फिर से कहा, चलो 1000 सिक्के देता हूँ। उस आदमी ने मना कर दिया। उस धनी आदमी ने कहा, चलो ये सब छोड़ो, आपको 10,000 सोने के सिक्के देता हूँ। उस आदमी ने फिर से मना कर दिया। उस धनी व्यक्ति के अहंकार को ठेस पहुँची। उस आदमी ने कहा, मैं इतना दूंगा कि तुम्हारी कम से कम 7 पुश्तें खाएंगी बैठकर। जमीन भी दूंगा और 1 लाख सोने के सिक्के भी दूंगा। वह दूर खड़ा आदमी ये सब लेने से मना कर दिया। फिर उस आदमी ने उस धनी व्यक्ति से कहा, आप यहाँ से चले जाओगे तो आपको जितना भी धन चाहोगे तो आपको मैं उतना धन दूंगा, और आप जितनी जमीन चाहोगे उतनी जमीन दूंगा, और आप जितना सोना चाहोगे उतना सोना दूंगा। राज्य मांगोगे मैं राज्य दूंगा। ये बात सुनकर उस धनी व्यक्ति के समझ में नहीं आ रहा था कि सामने खड़ा हुआ आदमी को उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव ये कौन है? गुरु ने कहा, ये इस देश के राजा हैं। उस धनी व्यक्ति ने उनके पास जाकर ध्यान से देखा और राजा को पहचान लिया। वह सीधा राजा के पैरों के तले गिर गए और गिड़गिड़ाने लगे। राजा से बोला, महाराज हमसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, हमें आप क्षमा कर दो, हमने आपको पहचाना नहीं था। तब गुरु ने कहा, क्या राजा के चरणों में गिरने से तुम्हारा अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती है? क्या तुम्हारा सम्मान नहीं करता है? उस धनी व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। तब गुरु ने कहा, सुनो, जब तुम आए थे उसी दिन ये राजा भी मेरे पास आए थे। इनका यहाँ आने का कारण भी वही था जो तुम्हारा था। जो हमने तुमसे कहा था वही इनसे भी कहा था, पर ये अभी तक वहीं पर खड़े हैं जहाँ पर हमने इनको खड़ा किया था, और तुम वहाँ खड़े हो जहाँ तुम खड़ा नहीं होना चाहते। तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर चाहिए था और तुम किस खेल में लग गए? धनी व्यक्ति हाथ जोड़कर चुपचाप गुरु की बातें सुनता रहा। राजा ने धनी आदमी से कहा, मित्र, इन 9 दिनों में ये सीखा कि हमारा अपमान नहीं होता है, हमारे पद का, हमारी प्रतिष्ठा का अपमान होता है जब हम अपने आप को किसी बाहरी वस्तु से जोड़ लेते हैं, तब हमारा अपमान होता है। मैं राजा हूँ, तुम मेरे चरणों पर गिरने से तुमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर कोई गरीब व्यक्ति होता तो तुम उसके चरणों में गिर नहीं पाओगे, और अगर गिर गए तो दोबारा पद और तुम्हारी प्रतिष्ठा तुम्हें अपमान का एहसास कराती है। हमेशा अपने स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा करो, अपने आप को अहंकार की नहीं। जहाँ पर मौका मिले अपने अहंकार को टूट जाने दो। मैं यहाँ पर 9 दिन से खड़ा हूँ और मेरा अहंकार तहस नहस हो गया है। मैं यहाँ पर एक साधारण व्यक्ति बन गया हूँ जो एक राजा भी है। इससे पहले मैं एक राजा था जो एक असाधारण व्यक्ति था। इसी अहंकार के कारण हमको कुछ छोटी छोटी बातों में ही अपमान नजर आता था जो आज नहीं है। ये बात सुनकर वह धनी व्यक्ति गुरु के चरणों में गिर गया और उसने गुरु से माफी मांगी। महात्मा बुद्ध अपने भिक्षुओं से बोले, वास्तव में किसी का अपमान नहीं करते हैं। उसकी निर्बलता सिद्ध करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम अधिकतर शक्तिशाली हैं। अपमान करने वाला हकीकत में अपनी शक्ति से संदेह करता है, उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता। दूसरों को चुनौती देकर वह अपनी शक्ति पर विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करता है। क्या ये सच नहीं है? जब हम किसी का अपमान करते हैं तो वास्तव में इतना भी प्रकट करते हैं कि हमें अपने मन पर भरोसा नहीं है। हमको ये सांसारिक अविरत संघर्ष का प्रतीत होता है। तब कभी ना रुकने वाली एक जन सिद्धि दिखाई देती है।
हमें अपने निकट आने वाले सभी शत्रु को मानते हैं, वो फिर पति या पत्नी क्यों ना हो। हमको निरंतर लगता है हमें अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी, अन्यथा हमारा शोषण होगा, हम किसी के गुलाम बन जाएं। किंतु क्या हमने कभी विचार किया है कि दूसरों को प्रतिद्वंदी अर्थात दुश्मन मानने के बदले उसे अपना मित्र मान लें, हमारी सहायता करने वाली सहयोगी मान लें, अर्थात दूसरे व्यक्ति को प्रेम करें, एक दूसरे व्यक्ति को मित्रता के भाव से देखें तो उसका अपमान करना आवश्यक ही नहीं होगा। किंतु प्रेम करने के लिए व्यक्ति को खुद पर आत्मविश्वास अति आवश्यक है। जिस व्यक्ति को अपनी शक्ति पर कभी विश्वास नहीं होता है वह आदमी कभी प्रेम नहीं कर सकता है, अर्थात जिसका हरत आत्मविश्वास से भरा होता है, ना तो वो किसी का अपमान करता है ना अपमान को स्वीकार करता है। क्या ये सत्य नहीं है? इस कथन पर विचार अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं हम एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।